मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं जिंदगी विरोधाभास है। लाइफ इज पैराडॉक्स। इस अध्याय पर हम आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव को। जो हमारे वीडियो शुरू से लेकर के देखते आ रहे हैं उनको ये वीडियो समझने में सहूलियत होगी, काफ़ी सहायक साबित होगा। ये जिंदगी जो है विरोधाभास है, जो देखने में लगता है वह वैसा बिल्कुल है नहीं। जैसे हम खुद परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा के खोज में हम दूर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जबकि हम स्वयं में हम परमात्मा है। और जिंदगी कितना विरोधाभास लगता है। जो नज़दीक में है, जो नज़दीक में हम स्थिर हो करके, शांत हो करके, अपने में उतर करके जिसको हम पा सकते हैं, उसको खोजने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर की यात्रा करना पड़ता है। तो जिंदगी एक विरोधाभास है। ठीक उसी तरह हम परमात्मा स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप परमात्मा का है, लेकिन उसको उघारना पड़ता है, उसका अनुसंधान करना पड़ता है, उसका खोज करना पड़ता है। यह भी कितना जो है विरोधाभास लगता है। जिंदगी जो मैं खुद हूँ, लेकिन उसको पाने के लिए उसको उघारना पड़ता है। तो जिंदगी जो है विरोधाभास लगता है, पैराडॉक्स। और जिंदगी हम अमर हैं। मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं अविनाशी हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। न मेरा जन्म होता है और न मरण होता है। मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं, अमर पुत्र हूं, अमर हूं, लेकिन मृत्यु के भय से थर थर कांपते हैं। जैसे समुद्र के ऊपर में देखने पर समुद्र का लहर दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप अंदर प्रविष्ट करते हैं तो वो समुद्र का स्वरूप ही कुछ अलग रहता है। ठीक उसी प्रकार से यह मेरा जो शरीर है, बाहरी ढांचा जो स्थूल प्रकृति का है, पंच महाभूत के संघात से जो बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से, पंच महाभूत से, यह ऊपरी खोल है। यह शरीर ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड के क्षुद्र ब्रह्मांड है। जब आप अंदर में प्रवेश करेंगे तब आपको ये भान होगा जो मैं अमर हूं। मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ है, तो जन्म नहीं हुआ है तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो फिर आप कहेंगे तो जन्म कौन लेता है, मृत्यु किसकी होती है? जन्म कौन लेता है? जन्म
जन्म लेते हैं फिर मेरी मृत्यु होगी। यह जो सारा खेल जो है यह मन का खेल है आपका। मन ही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यह शरीर का निर्माण करता है। और जब जर्जरा अवस्था में हो जाता है तो ये शरीर विभिन्न रोगों से ग्रसित होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। तो फिर शरीर को जला दिया जाता है या पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। तो फिर मन जो है, मन ही जो अपनी इच्छा को, कामना को, वासना को पूरा करने के लिए यह शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए आप कहेंगे तो तब उसका जो है जो मन का होता है, जो आत्मा जो है, जो आत्मा से, आत्मा क्या है? आत्मा से ही उत्पन्न है आपका मन है, ये सांस है आपका। तो आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, जन्म होता नहीं है। तो जन्म नहीं होता है तो मृत्यु कैसे होगी? और इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो जब हम किसी पर दृष्टि योग साधना में दृष्टि योग का बहुत महत्व है। दृष्टि योग क्या? ध्यान की मुद्रा में अगर हम बिना किसी का चिंतन किए हुए, बिना कल्पना किए हुए किसी चीज का, ब्रह्म का भी नहीं, खाली हम उसको देखते रहें एकाग्रता की अवस्था में, तब हम उस मूल तत्व पर पहुंच जाते हैं। और जब उस मूल तत्व पर पहुंचते हैं तब वहीं से पता चलता है, वहीं से जो है प्राण की उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होती है। तो जीवन और मरण जो करता है ये आपका मन करता है। मन ही है जो सभी का, यह सृष्टि जो है मन की ही कल्पना मात्र है। आप ही के इच्छा से यह संसार है आपका। आप जो यहाँ उपस्थित हैं वह आपने ही इच्छा किया तो आपका आविर्भाव हुआ है, आपकी उत्पत्ति हुई है। तो ये मन का खेल है आपका। यह संसार जो है मन का खेल है, आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा तो सिर्फ साक्षी भाव में है, वह सारा खेल को देखता है, मात्र देखता है, उसमें सहयोग नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, दृष्टा है, साक्षी है हमेशा, और कुछ नहीं करता है। और सारा मन जो है ही जन्म मरण करता है। तो उस अवस्था में आप देखिएगा तो हम तो अमर हैं, आत्मा का तो न जन्म होता है, और जिसका जन्म नहीं होगा तो उसका मृत्यु भी नहीं होगी, मृत्यु भी नहीं होगी। तो हम तो अमर है, लेकिन हम मृत्यु से थर थर कांपते हैं। यही जिंदगी का पैराडॉक्स, लाइफ इज पैराडॉक्स। जिंदगी एक विरोधाभास है, और विरोधाभास को समझने के लिए अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे समुद्र को समझने के लिए ऊपर से नहीं देखने पर नहीं पता चलता है, भीतर में जब प्रवेश कीजिएगा, उसकी गहराई में जाइएगा, तब समुद्र में क्या है, कौन रत्न है, क्या है, सब आपको पता चलता है। उसी तरह से जब आप भीतर प्रवेश कीजिएगा ध्यान के माध्यम से, प्राण और मन के संयोग से भीतर प्रवेश कीजिएगा, तब आपको इस अमरत्व का पता चलेगा, जो मैं अमर हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। यही जिंदगी का विरोधाभास है। जो मेरे वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर के, तो ये मेरे वीडियो समझ में पूरी आ जाएगी। आज इतना ही, फिर हम दूसरा वीडियो में नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।